सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्रीकी काल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। वैम्पायर्स हमेशा से एक फेमस कैरेक्टर रहे हैं हम हॉरर फैंस के बीच में, जो अपनी सुपर ताकतों और खून पीने के लिए मशहूर है। बट सवाल तो ये है कि क्या वैम्पायर सचमुच होते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? क्या ये हमारी दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं, और अगर इसका पहला वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अगर ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल या फिक्शनल कैरेक्टर ही है, तो आखिर दुनिया भर में इसके जैसे सिमिलैरिटीज रखने वाले कैरेक्टर्स लेजेंड और मैथोलॉजी में कैसे हैं? जैसे हिंदू माइथोलॉजी में पिशाच। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बात को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। बट अगर आपने प्रीवियस लेट नाइट शोज पे हमारी वीडियो अब तक नहीं देखी है, तो आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन्हें देख सकते हैं। सो नाउ दैट्स इट, लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। तो कॉमनली वैम्पायर्स ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो हाफ डेड या अनडेड होते हैं, यानी ये ना तो मरे हुए होते हैं और ना ही जिंदा। साथ ही इनका खून भी ठंडा होता है और इनमें सुपर एबिलिटीज लाइक सेंस और स्ट्रेंथ भी होती है, और ये ह्यूमंस और एनिमल्स के ब्लड पे फीड करके जिंदा रहते हैं, जो इनके मोस्टली शिकार होते हैं। नाउ वैम्पायर्स को लेकर कई सारे मिथ्स भी मशहूर हैं, जैसे कि ब्लड इनकी ज़रूरत होती है, ये भविष्य को भी देख सकते हैं और किसी को भी काबू कर सकते हैं, और वो सिल्वर और गार्लिक जैसी चीज़ों से डरते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बातें बेसलेस हैं और मिथ्स ही हैं। वेल, इन सभी पर वैम्पायर एक्सपर्ट जोसेफ लॉयलॉक ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश करी थी, जो वैम्पायर बैट्स पर भी रिसर्च कर चुके हैं। जोसेफ ने 8000 लोगों को एक सर्वे को कंडक्ट किया था, जो दावा करते थे कि वो वैम्पायर है या उन्हें देख चुके हैं, या उन्होंने उनसे कुछ कॉमन सवाल पूछे और उनसे उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। पहले तो ये कि सभी वैम्पायर सिर्फ खून पर फीड नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऑरा पर भी करते हैं। ऑरा बेसिकली एक लाइट होती है जो सिर्फ जिंदा जीवों में ही होती है, और इसे हम अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये सभी में होती है। बाय द वे, ऑरा साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, और देयर इज एन ओल्ड मैन इन चाइना जिनकी ऑरा सचमुच इतनी पावरफुल है कि वो लोगों को इससे हील भी करते हैं, और कई बार इनका इंटरव्यू भी लिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने बस अपने हाथों से ही कागज में आग लगा दी थी अपनी ऑरा की गर्मी से। इनकी वीडियोस काफ़ी मशहूर हैं, जिन्हें आप आसानी से यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। वैम्पायर्स ज़्यादातर अपना शिकार रात में ही करते हैं, क्योंकि सनलाइट में इनकी बॉडी झेल नहीं सकती, और ये बाइट करके दूसरों को भी अपनी तरफ बना देते हैं। जोसेफ बताते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल तो एक जैसी बातें ही भले कर रहे थे, बट उनके पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था। हाँ, पर उनमें से कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जो खुद को वैम्पायर हंटर भी कहते थे, और उनके पास कुछ जेन्युइन वेपन्स भी थे जो काफ़ी पुराने थे। वैसे अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो एक डिजीज भी एग्जिस्ट करती है जिसमें एक इंसान वैम्पायर की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे वैम्पायरिज्म भी कहते हैं, जिसमें कोई पेशेंट ब्लड पीने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो ब्लड पिए बिना नहीं रह सकता। और तो और ऐसे जीव भी एग्जिस्ट करते हैं जो खून पीते हैं, जैसे वैम्पायर बैट्स इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसे खुद को कटवाने लग जाएं, क्योंकि आप वैम्पायर तो इससे नहीं बनेंगे, बट आपको रेबीज जरूर हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये कि आखिर कौन कौन से जीव हैं जो वैम्पायर्स जैसी क्वालिटीज रखते हैं? तो ऐसे क्रिएचर्स की कोई कमी नहीं है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में पिशाच, जो कि वैम्पायर्स की तरह ही रात में शिकार किया करते हैं, और इनकी आंखें भी लाल होती हैं, बिल्कुल बैट्स की तरह, और ये बैट्स की तरह उड़ भी सकते हैं, और ये घने जंगलों में रहा करते हैं। बट अनलाइक वैम्पायर्स, ये खून के साथ साथ मांस भी खाते हैं। वेल, पिशाच से जुड़े हुए एनकाउंटर्स की कहानियां हमें पुराने जमाने की बुक्स से मिलती है, जिनमें कई सारे लोगों ने इनसे सामना होने की कहानियों के बारे में अपने जिक्र किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के स्कॉलर्स और विद्वान एक राज्य से दूसरे राज्य राजाओं के दरबार में ट्रैवल किया करते थे उनके बारे में बुक्स लिखने के लिए, और अक्सर ये घने जंगलों से सुनसान जंगलों में गुजरा करते थे, रातों में भी। यहाँ इनका सामना अक्सर रात में ऐसे ही अजीब से दिखने वाले जीव और शिकार करने वाले क्रिएचर्स से हुआ करता था, जिन्हें कईयों ने दानव भी कहा है और पिशाच भी, और इनका वर्णन अपनी बुक में किया है। यही नहीं, ऐसे ही क्रिएचर की जानकारी कई और लेजेंड्स और मैथोलॉजी में भी अवेलेबल है, जैसे फिलीपींस मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एसवांग, जो कि खून पीकर जिंदा रहता था, सेम एज अफ्रीकन फॉल्क क्रिएचर एसबानाजोम, जो कि खून पिया करता था। या फिर हम बात करें नॉर्स मैथोलॉजिकल कैरेक्टर ड्रैगवार की, या ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एम्फासा की। ये सभी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं खून पिया करते थे
और उस पे ही जिंदा रहते थे और मोस्टली रात में ही अटैक करा करते थे। बट इन सभी में मोस्ट फेमस कैरेक्टर है चुपाकाब्रास। चुपाकाब्रास वैसे जीव होते थे जो कि अक्सर खून पे ही जिंदा रहा करते थे और इनके बारे में कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, या मेसोपोटामियन में लेमास्थुकी। ऐसे ढेरों जीव हैं जो सिमिलर ताकत और गुण को रखते हैं और बस नाम अलग हैं। एंड गॉड नोस कि इतने सारे मैथोलॉजिकल और लेजेंड में एक जैसे ही पावर्स कैसे रखते हैं। या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये कहानियां फैल गई हो, या फिर ये सच में एक टाइम पे एग्जिस्ट करते हो, जिससे कि इन सभी लोगों ने अपने मैथोलॉजीज में इनका वर्णन किया है। अब मैं यहाँ पे आपका व्यू जानना चाहूँगा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।